आज हम रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे घन एवं घनाभ। घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखना। यदि समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है घन एवं घनाभ। इससे अक्सर हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अक्सर देखो, अपने घर का उदाहरण लो तो ज़्यादा समझ में आता है। जैसे हमारे घर पे या हम लोग बचपन में एक चीज़ खेलते थे, लूडो। क्या लूडो आप लोगों ने खोला, सब ने खेला होगा लूडो को। तो लूडो की जो गोटी होती है, गोटी लूडो की गोटी आप लोगों ने देखा होगा। लूडो की गोटी एक समान प्रकार से होती है। जैसे मान लीजिए कि हम लूडो खेल रहे हैं, तो हमने जब उसी गोटी को देखा तो चारों तरफ से, मतलब चाहे जिधर से हमने देखा होगा, उसके जो हैं सारे भाग हमें इक्वल दिखाई दिए। कुछ इस तरह से होती है लूडो की गोटी, जो हमको चारों तरफ से जब हम देखते हैं तो ये हमको इक्वल दिखाई देती है। और एक हमने और घर पे एक उदाहरण और लीजिए। क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, पहला घन है, दूसरा घनाभ है। एक तो मैंने लूडो की गोटी ले ली और दूसरा हम क्या ले लेते हैं, माचिस की डिबिया। क्या? माचिस की डिब्बी। ठीक है, माचिस की डिब्बी। हम दूसरा उदाहरण क्या लेते हैं, माचिस की डिब्बी। देखो, कुछ माचिस की डिब्बी हमारी कुछ इस प्रकार से होगी। क्या? माचिस की डिब्बी हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे होती है। ये माचिस की डिब्बी हो गई। दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। देखो, अंतर क्या दिखाई दे रहा है, इसकी जितनी भी भुजाएं हैं इक्वल हैं, सारी भुजाएं समान हैं, और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई असमान है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम घन कहेंगे, घन। और इसे घनाभ कहेंगे। क्या? घनाभ। ठीक है। घन में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। और घनाभ में क्या होता है, घनाभ में होता है लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं होती है, और ऊंचाई सब असमान होते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब असमान होते हैं घनाभ में। अर्थात घनाभ की तीनों भुजाएं, लंबाई कुछ अलग है। देखिए, ये आपकी चौड़ाई हो गई, और ये लंबाई हो गया, और ये ऊंचाई हो गया, तीनों असमान हैं। लेकिन घन में ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, और ऊंचाई हो गई, तीनों एक समान हैं। तो अब इनको हम क्या कहोगे, देखो, इनको कहोगे आप त्रिविमी आकृति। क्या? क्या कहोगे इनको? इनको कहोगे त्रिविमी आकृति। क्या कहोगे इसको? या त्रिआयमी। क्या? त्रिआयमी आकृति। इनको कहोगे त्रिआयमी आकृति। तो इनकी परिभाषा, घन की परिभाषा क्या हो गई, ये घन है। तो घन की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो, घन की जो परिभाषा निकल के आएगी वह हो जाएगी कि ऐसी त्रिआयमी आकृति। क्या? ऐसी त्रिआयमी आकृति जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम घन कहेंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम घन कहेंगे। घन किसे कहेंगे? ऐसी त्रिविमी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, उसे हम घन कहेंगे। घनाभ किसे कहेंगे? देखिए, घनाभ की परिभाषा है ऐसी त्रिविमी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई असमान हो या भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम घनाभ कहेंगे। घनाभ किसे कहेंगे भैया? उदाहरण देना हो, अगर घनाभ का कोई उदाहरण देना हो तो क्या है, अपने घर पे बहुत उदाहरण है। जैसे
सबसे अच्छा है माचिस की डिबिया। टीवी का डिश देखे हो, वह भी घनाभ के आकार का होता है। एक घन हो गया, घनाभ हो गया। उदाहरण सबसे अच्छा क्या है? लूडो की गुंटी। लूडो की गुंटी क्या है? घन है। और माचिस की डिबिया क्या है? घनाभ है। यहाँ तक बात आई। तो इनका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन लिख लो। देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इनकी तीनों समान है। अर्थात अगर यहाँ से यहाँ तक भुजा की लंबाई ए है, तो यहाँ से यहाँ भी लंबाई ए ही होगी, और ए भी लंबाई ए होगी, यहाँ भी ए लंबाई होगी। मतलब जितने में हैं सबकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब ए ही होगी, मतलब इक्वल होगी। तो इनका आयतन क्या हो जाएगा? देखो, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। जब तीनों इक्वल है तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी कितनी है? ए है, और ऊंचाई भी क्या है? ए है। तो आयतन कितना हो गया? ए क्यूब। इनका आयतन कितना हो गया? ए क्यूब। इसी प्रकार से घनाभ का आयतन देखते हैं। देखो, एक घनाभ है, घनाभ का हम आयतन देखते हैं। तो आयतन क्या हो जाएगा? देखिए, मान लीजिए जैसे इसकी ये लंबाई यल है, इसकी ये चौड़ाई कितनी है? बी है, और इसकी जो ये ऊंचाई है कितनी है? एच है। यह ऊंचाई हो गई, यह ऊंचाई हो गया, ये चौड़ाई हो गई, और यह लंबाई हो गई। तो क्या हो जाएगा? एल बी एच। तो आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा? परिभाषा वही होती है, फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा यल गुणे बी गुणे एच बराबर एल बी एच। ठीक है। देखो, आयतन को हम भी से लिखते हैं। किससे? आयतन को हम भी से डिनोट करते हैं। अब यदि हम घन एवं घनाभ को पढ़ेंगे, तो हमें घनाभ को पढ़ने की बहुत खास आवश्यकता नहीं, क्योंकि घन पे जितने नियम लगेंगे वह सारे नियम घनाभ पे लागू होते हैं। इसलिए हम पूरा इस पे घन में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि घन में सतह किसे कहते हैं, और कोण क्या होता है, सतह, कोण और किनारा, इसके इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे।